साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के एक बयान ने थरथल्ली मचा दी है, जिसके बाद अब बड़ी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जेल में मेरा सेल इमरान खान के साथ है और मुझे इसलिए अंदाज़ा है कि इमरान खान से जेल में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे और IMF के नुमाइंदे मिलने के लिए आते हैं। इसके बाद दो बड़ी मुलाकातें हुईं। एक नवाज़ शरीफ की बरतानवी सफ़ीर से मुलाकात हुई और दूसरी मुलाकात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से हुई। अब आपने डोनाल्ड ब्लूम का नाम अपने जहन में रखना है तो फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कहानी अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी, यानी 16 माह की PDM की हुकूमत के पहले दिन से जो प्लानिंग प्रोपेगेंडा एजेंडा शुरू हुआ था, अब वो बाकायदा तौर पर नवाज़ शरीफ से मुलाकातों के सिलसिले में नज़र आ रहा है। इसको डिनाई करने की बहुत कोशिश की गई कि जेल में इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हुई, ना कोई यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा मिलने आया, ना IMF का नुमाइंदा मिलने आया। अलबत्ता यहाँ पर रूटीन के जो मुख्तलिफ एम्बेसीज के विज़िट होते हैं जेल में, ताकि वो देख सकें कि पाकिस्तानी जेलों के अंदर कैसी सहूलियात लोगों को फ़राहम की जा रही हैं और कैदियों को बुनियादी इंसानी हकूक़ भी फ़राहम किए जा रहे हैं या नहीं, ये विज़िट्स होते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के एक माहिर डॉक्टर उमर फ़ारूक की एक पेशगोई के मुतल्लिक भी बताएं, जो इन सारे हालात पर बात करते हुए ये कहते हैं कि दरअसल ये मुलाकातें होनी ही होनी थीं और सितारों की चाल और सितारों का अहवाल ये पहले से बता रहा था। लिहाजा अब आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पर भी डॉक्टर उमर फ़ारूक ने अपने इल्म के मुताबिक बात की है। आपको आगाह करते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें दो मुलाकातें। एक मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ की बरतानवी सफ़ीर जैन मैरिट से, वो मिलने के लिए नवाज़ शरीफ के पास पहुंची और जाती उम्रा में ये मुलाकात हुई। इसी कमरे में इसी कुर्सी पर अमरीकी सफ़ीर से भी आज एक मुलाकात हुई है। बरतानी सफ़ीर का खैर मकदम करते हुए PMLN के कायद ने बरतानिया के साथ पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की, जिनमें तिजारत, सरमायादारी और दोनों मालिक के माबैन रवाबित को फ़रोग देने का इंदिया दिया गया। इस मुलाकात में नवाज़ शरीफ ने यह वाज़ेह किया कि आइंदा इलेक्शन में आवाम हमें वोट देंगे, हम फिर से वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज़ शरीफ ने कहा कि मैं फिर से वज़ीर आज़म बनूंगा तो बरतानिया के साथ ताल्लुकात मजबूत किए जाएंगे, यानी बरतानिया को पैगाम दे दिया गया कि अब हम ही आ रहे हैं। फिर यही पैगाम डोनाल्ड ब्लूम को भी दिया गया है। अमरीकी सफ़ीर जब मिलने के लिए पहुंचे तो इस मौके पर भी जाती उम्रा में इस मुलाकात में नवाज़ शरीफ ने जहां दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और बाहमी ताल्लुकात पर बात की, वहीं सियासी और मुआशी सूरत हाल, ख़ास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी इस मुलाकात में बात की गई और एतमाद का इजहार किया कि मुल्क को दरपेश लामहदूद मसाइल और बहरान से निकालने का हल PMLN के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज़ शरीफ जो मुलाकातें करके इन सफ़रा को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि अगले इलेक्शन में मैं ही वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ, PMLN ही गवर्नमेंट में आ रही है, तो क्या नवाज़ शरीफ पब्लिक पल्स भी जानते हैं? और पब्लिक पल्स के साथ साथ जो ये सितारों की गेम है, ये क्या कहती है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर उमर फ़ारूक अपने इल्म की बुनियाद पर ये कहते हैं कि जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं, ये सिलसिला तो एक तरफ, लेकिन अगर सितारों की चाल देखी जाए तो इमरान खान के ज़ायचे में दो सितारे ऐसे थे जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किल पैदा करने वाले थे। पहला सितारा अपना काम इमरान खान के क्रिकेटिंग करियर के दौरान दिखाता रहा। अब एक और सितारा था जो इमरान खान के वज़ारत उज़्मा के ओहदे से उतारे जाने के बाद मुसलसल एक ही जगह पर मौजूद था और अब उस सितारे ने जब पहली दफ़ा हरकत की तो इमरान खान गिरफ़्तार हुए और अब 103 या 104 दिन हो चुके हैं इमरान खान गिरफ़्तार हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब ये तमाम सितारे 12वें घर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आपकी मुश्किलात अब आपके लिए आसानियों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। यानी सिलसिला शुरू हो चुका है। सिलसिला कैसे शुरू हुआ वो चौधरी परवेज़ इलाही बता रहे हैं कि IMF और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान आकर इमरान खान से जेल में मुलाकातें कर रहे हैं। यही वो एक बयान था जिसने बड़ी थरथल्ली मचाई और फिर इन अमरीका नवाज़ और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान यानी बरतानवी सफ़ीर और अमरीकी सफ़ीर को फ़ौरन कहा गया कि भागो, जाकर नवाज़ शरीफ से मिलो। ये ना हो कि इमरान खान से मुलाकातों के मुतल्लिक़ आवाम के अंदर तासुर इतना मजबूत हो जाए कि वो नवाज़ शरीफ को भुला ही दें। लिहाजा हमने उनको इलेक्शन जिता कर आइंदा इक़्तिदार में लेकर आना है। उनसे मुलाकातें करो ताकि पता चले कि अमेरिका और बरतानिया को भी पता है कि नवाज़ शरीफ हुकूमत में आ रहे हैं। और इससे पहले नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान आते हुए 21 अक्टूबर से पहले जो दुबई के अंदर अरब ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें की थी, वो भी इसी कड़ी का सिलसिला था। डॉक्टर उमर फ़ारूक ये कहते हैं
کہ نواز شریف کے اقتدار کے حوالے سے تو جتنی باتیں کی جا رہی ہیں مجھے میرے علم کے مطابق نہیں لگتا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے۔ البتہ سائفر کیس اب بہت جلد ختم ہونے والا ہے اور عمران خان کی مشکلات میں یوں آسانی ہوگی کہ ممکنہ طور پر وہ جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں، اور جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو پھر ایک ایسا مقابلہ ہوگا جس میں وہ کلین سویپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔